नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। लौट आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा देश के नंबर 1 PSU बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए दोस्तों, आज इस बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं। ईयर ऑन ईयर इसका हम कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉफिट ये 4 गुना यहाँ पर बढ़ा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें हमें क्या करना है एक्चुअली, इसके हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे, एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्रोविजन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में फाइनली मैं आपको हमेशा की तरह मेरी राय क्या है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, क्या ये सही समय है, आपको क्या वेट करना चाहिए और आपके टारगेट क्या होने चाहिए, तो सभी का हम डिस्कस करेंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। देखिए दोस्तों, आज क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले थे और करीबन 2:30 बजे के आसपास ये आ चुके थे। कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिव साइन आ गया था एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो देखिए, इसकी वजह से हमें करीबन 9% की तेजी इस शेयर में दिखने को मिली, जिसने इस शेयर के प्राइस को करीबन 190 रुपीज के आसपास लाके रख दिया। मतलब देखिए, एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी हमें बड़े दिनों बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हम सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर 4 के नतीजे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट यहां पर 4 गुना बढ़ा है और अगर मैं आपको बता दूं तो 327% से यहां पर प्रॉफिट बढ़ा है, करीबन 3,580 करोड़ तक। तो देखिए, इतनी बड़ी यहां पर बढ़ोतरी हमें प्रॉफिट में दिखने को मिली है। इसके पीछे की वजह एक ही है दोस्तों, एक्सेप्शनल इनकम। आप सभी को पता होगा एक्सेप्शनल इनकम क्या होती है। तो एसबीआई कार्ड का आईपीओ मार्च में आया था और उसकी पेरेंटल कंपनी ये एसबीआई बैंक है, ये आप सभी को पता है। तो इन्होंने इनके स्टेक यहां पर बेचे थे और उसके बाद करीबन 2700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मतलब कैश इन्होंने जनरेट की थी और ये यहां पर एक्सेप्शनल इनकम के जरिए यहां पर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हमें दिखने को मिली है। देखिए, इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्लिपेज की, तो देखिए स्लिपेज यहां पर बड़ा है। मतलब अगर मैं बता दूं आपको तो बैड लोन्स यहां पर बड़े हैं और इसका अगर रेशियो आप देख सकते हैं तो देखिए, पिछले अगर क्वार्टर की मैं बात करूं, सेम ईयर के पिछले साल के क्वार्टर की, तो करीबन 7,500 करोड़ के ये बैड लोन्स थे और अगर मैं आज की बात करूं तो ये 8,100 करोड़ के करीब हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब देखिए, स्लिपेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो करीबन 1.39% से करीबन 1.41% ये स्लिपेज रेशियो बड़े हैं। तो देखिए, ये एक बुरी बात मैं मानकर चलता हूं। पर अगर हम बात करते हैं प्रोविजन और कंटिजेंसी की, तो देखिए प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। मतलब आने वाले एनपीएस जो भी है इसका ये प्रिडिक्शन लगा देता है और आने वाले क्वार्टर में कंपनी और बैंक कैसा परफॉर्म कर सकती है इसके जरिए हमें पता चल जाता है। तो देखिए, अगर मैं आप सभी को बता दूं तो बैंक प्रोवाइडेड फॉर 13,495 करोड़ अप टू 86% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 7,252 करोड़ इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो 86% से यहां पर प्रोविजन बढ़े हैं। पर अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर की, तो देखिए 18% से प्रोविजन यहां पर डिक्लाइन हुए हैं। तो ये काफी अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं, बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में भी करने का दम रखती है। देखिए, अगर मैं प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर बात करूं, मतलब आने वाले जो भी प्रोविजन है फ्यूचर पे, उस पे कंपनी मतलब बैंक कितना कवर कर सकती है, इसका रेशियो अगर मैं आपको बता दूं तो करीबन 83.62% से यहां पर अच्छा हुआ है, मतलब इंप्रूव हुआ है। तो ये एक अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी बैंक को सिलेक्ट करने में। देखिए, बैंक गेनिंग मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई हैज अ स्ट्रॉन्ग balance sheet and operating profit and exposure to severely stressed sectors in a very minuscule। तो देखिए, ये आप सभी को पता है सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में मानता हूं तो ये एक देश का पीएसयू बैंक जो है एसबीआई, और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो वो है एचडीएफसी बैंक। तो देखिए, इसके बारे में आपको क्या करना है, किस बैंक में आपको निवेश करना है, इस पर मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस आपको एसबीआई के बारे में सजेस्ट करूंगा आपको करना क्या है। देखिए, एसेट क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है किसी बैंक को सिलेक्ट करने में। तो ये यहां पर इंप्रूव हुई है, तो ये एक अच्छी बात मैं मानकर चलता हूं। ग्रॉस एनपीए की अगर मैं बात करूं, देखिए दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो 6.91% से लेके अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करता हूं तो 6.15% से
कम हुई है, तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वही अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो देखिए 7.53% से लेके 6.15% तक ये कम हुई है, तो ये एक अच्छा पॉइंट मैं मानकर चलता हूं। तो देखिए प्रोविजन कम होना, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना, काफी अच्छे पैरामीटर हमारे सामने यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की, तो देखिए ये इसमें हमें डाउन साइड दिखने को मिली है करीबन 0.81% की। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं, देखिए जो भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं उस पर आने वाला इनकम ये हमें डाउन साइड दिखा रहा है, मतलब ये एक बुरा पॉइंट मैं मानकर चलता हूं। देखिए उसी के साथ अगर हम बात करते हैं लोन मॉरिटोरियम की, तो देखिए कोविड-19 की वजह से अभी तक बैंक ने करीबन 17,116 करोड़ के यहाँ पर लोन सैंक्शन किए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कंपनी में करीबन अगर मैं बैंक की बात करता हूं तो 21.80% के लोन यहाँ पर अवेल किए हैं, तो करीबन 82% ने यहां पर लोन पे किए हैं, बस 13% लोगों ने लोन पे नहीं किए हैं। वही अगर मैं बात करूं बैंक वेल कैपिटलाइज हमें यहां पर दिख रही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट मैं मानकर चलता हूं। हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट अगर मैं बता दूं, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर 3-3.5 गुना यहां पर बढ़ा है, जो काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। पर इसके पीछे की वजह एक ही थी दोस्तों, जो एक्सेप्शनल इनकम इन लोगों को मिली है, जो एसबीआई कार्ड के स्टेक बेचने के बाद इनको एक इनकम आई है, ये इसी की वजह से हमें इनकम मतलब एनुअल प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं Q4 के अगर नतीजों की मैं बात करूं तो ये भी इतने ज्यादा अच्छे में मानकर नहीं चलता, क्योंकि एसबीआई कार्ड आईपीओ के स्टेक बेचने के बाद कंपनी को मतलब बैंक को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ हमें दिखाई दिया है। देखिए अदर पैरामीटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो रिटर्न ऑन एसेट की अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 36 बेसिस पॉइंट से ये बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करूं मतलब 0.838% तक। तो देखिए पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमें 0.02% दिखाई देता था, और अगर मैं अभी की बात करूं मतलब मार्च 20 की तो 0.38% ये हमें दिखाई दिया है। मतलब बैंक अच्छा खासा परफॉर्म यहां पर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर मुझे प्लस साइन में दिखाई दिए हैं, मतलब बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म यहां पर किया है। पर अब हम बात करते हैं क्या इस बैंक में हमें निवेश करना चाहिए, क्या हमें इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है या हम शॉर्ट प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो देखिए अगर मैं आप सभी को बता दूं तो इन दिनों में अगर मैं बात करूं, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह बढ़ाए थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर के अलग अलग स्टेटमेंट आए थे, तो उसके बाद एसबीआई मुझे करीबन 149 रुपीज के आसपास आके ट्रेड हो रहा था। तो देखिए ये एक सही समय था, अपॉर्चुनिटी थी। मैंने आप लोगों को बोला भी था 149 और 150 इस बैंक का मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, देखिए कभी मैं आपको इस बैंक में निवेश करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं दूंगा। उसके पीछे वजह है, देखिए जैसे कि आपको अगर मैं बता देता, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के चार्ट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म यहां पर लॉन्ग टर्म में किया नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से नीचे आता है, फिर से बैंक ऊपर जाता है और नीचे के साइड काफी ज्यादा बार, और एक कंसिस्टेंट इसने एक स्टेबल सपोर्ट बनाया है, और कहीं ना कहीं वो मुझे 150 के करीब दिखाई देता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरी राय आपको नहीं है और हमेशा नहीं रहेगी। अगर आपको शॉर्ट प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपका टारगेट 250 या 300 रुपए है, तो आप इस बैंक में निवेश कर सकते हो। अगर प्राइस की बात करूं, देखिए 190 काफी ज्यादा मुझे दिखाई देती है, क्योंकि हालात काफी बुरे हैं, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। आप सभी को पता है एक बैड न्यूज अगर गवर्नमेंट के थ्रू आ जाती है तो आप सभी को पता है सबसे पहले इंपैक्ट होने वाले सेक्टर ये बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा वेट करिए, जैसे ही आपको करेक्शन देखने को मिलते हैं 160 या 165 के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो इसमें आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो देखिए यही थी मेरी राय और मेरे एनालिसिस। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।